हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी ठीक चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे गरीबी, एक यूनिट ले रही हूँ मैं, ठीक है। इकोनॉमी का थ्योरी पोर्शन है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट दीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक अगर इकोनॉमिक थ्योरी पार्ट से समझना है तो आप उसको भी बताइएगा, तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। तो आज सिर्फ एक गरीबी का यूनिट मैंने लिया है जो आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको लगे कि इकोनॉमी सही समझा रही हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट दीजिएगा, मैं दूसरे यूनिट्स भी लूँगी, ठीक है। सो सिर्फ एज आपको मतलब गरीबी के बारे में बताने के लिए जस्ट मैंने वीडियो बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी सब्जेक्ट्स में है, आपके इकोनॉमी में है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि हम गरीबी किसको बोलते हैं, ठीक है। गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, और गरीबी का मापन किस हिसाब से होता है भारत में, तो उसके ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गरीबी, ठीक है फ्रेंड्स, पोवर्टी। देखो, एक छोटा सा इंट्रो है। गरीबी क्या है? एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी मूलभूत आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता। मूलभूत आकांक्षाओं का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है, बेसिक नीड्स होती हैं जो हमारी हम फुलफ़िल नहीं कर पाते, उसको हम क्या बोलेंगे? गरीबी। हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? आपके भोजन हो गए, आवास हो गया, ठीक है, जल हो गया, और स्वास्थ्य हो गया, और शिक्षा हो गया। ये आपके बेसिक नीड्स हैं। और ये बेसिक नीड्स अगर कोई आदमी नहीं पूरा कर पा रहा अपना, इसका मतलब क्या है? वो गरीब है, ठीक है। और भारत समिति, इसमें छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन है कि भारत समेत दुनिया के अधिकांश राष्ट्र में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए आय अथवा उनके खर्च को आधार बनाया जाता है। मतलब अगर कहें तो दुनिया के अधिकांश राष्ट्र क्या करते हैं? इनकम पॉवर्टी पर बल देते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि लोगों की आय को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये हमारी गरीबी की डेफिनेशन है और मुझे लगता है बहुत ईजी है, आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखो, एक अमर्त्य सेन, आपको पता होगा ये कौन है, ठीक है। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने रियल पॉवर्टी का नाम लिया, ठीक है। और वास्तविक गरीबी की संकल्पना देते हुए इन्होंने क्या कहा? लैक ऑफ कैपेबिलिटीज इज पॉवर्टी, ठीक है। मतलब क्षमताओं का अभाव क्या है? गरीबी है। इन्होंने क्या कहा? क्षमताओं का अभाव क्या है? गरीबी है, ठीक है। जिसके लिए इन्होंने किस पे बल दिया? शिक्षा और स्वास्थ्य पे। इन्होंने क्या कहा कि जो समाज हमारा वो विवेकशील है, प्रगतिशील है, ठीक है, और प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं लोगों के, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें लोगों की क्षमताओं को, उनके विकास को देखना है तो हमें क्या करना होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल देना होगा। और व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है तो उसकी क्षमताओं का विकास अच्छे से हो सकता है, ठीक है। और गरीबी दूर करने के लिए इन्होंने क्या बताया? व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स बताया है कि जो आय है ना, उन्होंने इसे एक उपकरण माना है, ठीक है। आय को क्या माना है? इन्होंने एक उपकरण माना जिसको क्या करना है? क्षमताओं में परिवर्तन अपने आप नहीं होता। ये मानने वाली बात है कि वाकई क्षमताओं में परिवर्तन अपने आप नहीं होता। ये शर्तों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपकी क्षमता का विकास हो रहा है, आपकी क्षमताओं का मतलब परिवर्तन, क्षमता में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि लोग विवेकशील हैं तो लोगों पे डिपेंड करता है ना कि मतलब वो किस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, किस हिसाब से अपनी क्षमता का विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से होता है, ठीक है। आगे देखो, इससे पहले मैं एक आपको टॉपिक बता देती हूँ। UNDP आपने सुना होगा, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये 2010 में एक MPI जारी किया, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसने बनाया UNDP ने। इसमें उसने क्या बोला कि जो लोगों की आय हैं और खर्च को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य में जुड़े 10 मानकों को लेकर उन्होंने क्या कहा? डिप्राइवेशन की स्थिति को देखा। डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचनाओं। मतलब क्या है? आप किस किस चीज़ से वंचित है, आपके पास कौन सी सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर इसने क्या कहा? उन वंचनाओं को दूर करने के लिए क्या करना होगा? हमें लोगों की क्षमताओं का विकास करना होगा और एक दूसरे से जोड़कर देखना होगा, ठीक है। तो ये है UNDP का जो इंडेक्स आया था, आप वो भी देख लीजिएगा। अभी आप लोगों की इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो गरीबी के प्रकार। तो आपको बता दूं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, सापेक्षिक, मानवीय और निरपेक्ष गरीबी। तो हम एक करके पढ़ते हैं। निरपेक्ष गरीबी देखो क्या होता है। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति को अगर पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाती, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता फुलफिल नहीं होगी, और नहीं फुलफिल होगी इसका मतलब क्या है? वो निरपेक्ष गरीबी से जूझ रहा है या फिर पीड़ित है,
ठीक है, क्या मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी कैलोरी को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और कैलोरी प्राप्त नहीं हो रही तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता फुलफिल नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, वो निरपेक्ष गरीबी से जूझ रहा है। ठीक है, आगे देखो, एक दूसरा आता है मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी में क्या होता है, व्यक्ति ऊर्जा के साथ साथ क्या करता है, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी नहीं ध्यान में रख पाता, इसको नहीं फुलफिल कर पाता। ठीक है, और अगर यह फुलफिल कर नहीं पाता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति क्या है, मानवीय गरीबी से पीड़ित है। अभी मानवीय गरीबी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ख़त्म होने वाली गरीबी नहीं है। ठीक है, ये बनी रहती है। आगे देखो, सापेक्षिक गरीबी में देखो, सापेक्षिक गरीबी में लोगों के जीवन स्तर में अंतर देखा जाता है। लोगों के जीवन स्तर में अंतर देखा इस हिसाब से जाता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस हिसाब से रह रहा है, कौन किस हिसाब से रह रहा है। तो इसमें लोगों के बीच में अंतर देखा जाता है। आप एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति को ले लो, ए एंड बी को ले लो, ए अमीर है और बी गरीब है। ठीक है, तो इनमें आपस में तुम क्या देखोगे कि इसका रहन सहन कैसा है, खाना पीना कैसा है, कपड़े पहनावे कैसे हैं इसके, और इसके कैसे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक गरीबी। ठीक है, और ये नहीं फुलफिल कर पाता, ये क्या हो जाता है, सापेक्षिक गरीबी। ठीक है, और ये समाज में भी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि गरीबी हम कभी दूर नहीं कर पाते। गरीबी हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बनी रहती है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था, वी आर ऑलवेज टू लिव विथ पॉवर्टी। उसने वर्ल्ड बैंक ने ये बताया क्या है कि हम हमेशा गरीबी में ही बने रहते हैं, हमेशा गरीबी से जूझते हैं। कौन सी, सापेक्ष गरीबी से हम हमेशा जूझते हैं, क्योंकि लोगों में अंतर तो आपको देखने को मिलेगा, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो ये अंतर उन्हें कहीं ना कहीं गरीबी का महसूस करा देता है। ठीक है, गरीबी कहीं ना कहीं उनको दिखने लगती है कि हाँ हम गरीब हैं दूसरों से। ठीक है, तो इसमें हम अंतर को देखते हैं कि एक अमीर और एक गरीब में क्या अंतर है, एक का खाना पीना, रहन सहन, पहनावा क्या है, संस्कृति क्या है, और गरीब का क्या है। ठीक है, तो ये गरीबी हमेशा बनी रहती है, ये कभी दूर नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, अब भारत में अगर गरीबी का मापन कहें तो देखो किससे होता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए एनएसएस द्वारा खर्च विधि या उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। एनएसएस का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि खर्च या उपभोग विधि का प्रयोग करके क्या कहता है, गरीबी का मापन करता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये गरीबी को मापने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो एनएसएस है वो हमेशा प्रतिवर्ष क्या करती है, एमपीसी देखो, MPCE। ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की तुलना किससे करती है, सरकार के द्वारा निर्णायक MPC से। मतलब एक मंथली एक व्यक्ति का खर्च कितना हो रहा है और सरकार कितना खर्च निर्धारित करती है। अगर सरकार के खर्च से MPC लोगों की MPC में कम पाई जाती है तो ये क्या लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये गरीब है। ठीक है, और NSSO 3 प्रकार के SCR निकालते हैं। SCR का मतलब होता है हेड काउंट रेशियो। ठीक है, जिसमें शहरी, ग्रामीण और भारतीय तीनों चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फुल करके नहीं बताया है, बहुत शॉर्ट है, आपको जितना पता होना चाहिए उतना बताया। ठीक है, अब एक और आता है गरीबी मापने की तेंदुलकर विधि। ठीक है, तेंदुलकर विधि में आपने क्या आप देखोगे क्या पढ़ोगे कि इसमें ऊर्जा और स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ खर्च को ध्यान में रखा जाता है। हमने पीछे क्या पढ़ा था, शिक्षा और स्वास्थ्य को खर्च में नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें क्या है, ऊर्जा के साथ साथ क्या कर रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी लोगों की खर्च में रख रहा है। ठीक है, देखो तेंदुलकर विधि ने 2011-12 में एक वो रेशियो जारी किया था। रूरल MPC में 816 रुपये होते हैं, जिसमें से 25.7% लोग करते हैं। ठीक है, अर्बन MPC में देख लो 1000 पर 13.7%। अब आप इस गैप को देख लो, 25% और 30% गैप को, और 816 रुपये और 1000 रुपये को देख लो। ठीक है, और इसमें क्या बताया कि ऑल इंडिया में जो गरीबी है 29.9% है, जिसपे इन रुपयों में फ़र्क मिलता है। ठीक है, आगे देखो, एक ट्रिकल डाउन है थ्योरी, ये भी गरीबी को मापने की एक विधि है। ठीक है, एक रणनीति है, और इसमें क्या किया जाता है, विकास के माध्यम से गरीबी दूर करने की कोशिश की जाती है। ट्रिकल डाउन की जो एक डायग्राम बनेगा, देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये एक ऐसा बनाया मैंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, बेसिक नीड्स है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रोथ आएगी, उसके बाद आपकी है एम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका इनकम आएगा, उसके बाद आपकी आएगी बेसिक नीड्स। जब आपकी इनकम आएगी तभी तो आप अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करोगे। और जो इंडस्ट्रियल है, यहाँ पे क्या होता है, इसका बेनिफिट कौन लेके जा रहा है, स्टेट लेके चला जाता है। ठीक है, स्टेट इसका बेनिफिट लेके चला जाता है। तो जो भी चीज़ें अगर हम डायरेक्ट करते हैं, मान लो इंडस्ट्रियल का सीधे हम एम्प्लॉयमेंट से जोड़ देते हैं,
ठीक है। तो इसका फ़ायदा लोगों को ऑटोमेटिक हो जाएगा बिना बीच में किसी बाधा के आए हुए, तो लोग इससे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है ट्रिकल डाउन। मे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत रेयर पढ़ने को मिलेगा ये, लेकिन थ्योरी है जिससे गरीबी दूर करने की विधि को अपनाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर है। आगे चलते हैं हम। भारत में गरीबी किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो आप लोग देखो, एक्सीलेशन जॉब क्रिएशन, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कंस्ट्रक्शंस को, लेबर इंटेंसिव सर्विस को, इनको हम बढ़ा करके क्या करेंगे, जॉब क्रिएट कर सकते हैं। अब इनमें मैन्युफैक्चर में कुछ फील्ड्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन में आते हैं, सर्विस में आते हैं, तो इनमें देखेंगे। सबसे पहले है मैन्युफैक्चर में, ठीक है। अगर हमें उपयुक्त बातों को जो बढ़ावा दे रहा है, उपयुक्त हमने तीनों जो बातें पढ़ी, अगर हमें उसे बढ़ावा देना है तो हमें क्या करना होगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, राइट। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। लेबर मार्केट में रिफॉर्म करना होगा। टू इंश्योर फेयर कंपटीशन, हमें निष्पक्ष कंपटीशन, हमें निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, हमें निष्पक्ष प्रतियोगिता का चयन करना होगा, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी देनी होगी हमें लोगों को। इसके अलावा आप देख लो, फोकस एग्रीकल्चर इंफ्रा पार्टिकुलर इरीगेशन, एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा हमें। मार्केटिंग में रिफॉर्म्स करने होंगे, टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ों को डेवलप करना होगा हमें, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म को भी आप एक इसमें कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो दूसरी पॉइंट बनती है राइजिंग फार्म एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें आप लैंड रिफॉर्म को भी ले सकते हो, ठीक है। आगे देखो, और एक है अगला 3rd नंबर है इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन बेसिक सर्विसेज, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें क्या करना होगा, जीडीपी को बढ़ाना होगा, ठीक है। जीडीपी को अब हमें कैसे बढ़ाना है वो आप देखो, ठीक है। और जीडीपी कमेंट करके बताओ जीडीपी क्या होती है। आगे देखो, मेकिंग बेसिक सर्विसेज मोर इफेक्टिव, जो भी साधारण काम है उसको हमें क्या करना होगा, अट्रैक्टिव बनाना होगा। जैसे कि प्राइवेट और सोशल सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन होने चाहिए, ठीक है। सो ये गरीबी का जो यूनिट है यहीं ख़त्म होता है। इससे आपको पता चल जाएगा गरीबी क्या है, गरीबी के टाइप क्या हैं, गरीबी को मापने की विधि क्या है, और गरीबी को हम भारत में कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, नोट्स मेरे हैंड रिटन है तो आप लिख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।